तो आपको इस जीवन काल में बड़ी मात्रा में धन, मान और सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने ज्ञान के बदौलत ही इस जीवन काल में काफ़ी अच्छी सफलताओं को देखेंगे और आप अपने ज्ञान के बदौलत ही समाज के काफ़ी उच्च पद प्रतिष्ठित लोगों के साथ में मिलना-जुलना कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 114 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के इन एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका पूरा वर्ष कैसा होने वाला है एवं विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ और अपने पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये गेमो स्कूल नाम से आईडी है। इन्होंने हमारी एक शॉर्ट वीडियो जिस पर मैंने नपुंसक योग के विषय में चर्चा की थी उस पर कमेंट किया हुआ है कि इसका उपाय बताएं। देखिए, नपुंसक योग किस तरह से बनता है ये तो मैंने उन वीडियोस में बताया ही हुआ है। दी एस्ट्रोलॉजी शो का ही एक वीडियो था, उसकी क्लिपिंग को उसको शॉर्ट वीडियो में बना करके शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में अपलोड किया गया था और उस पर ये कमेंट आया है। तो ये योग किस तरह से बनता है ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, अगर ये योग बन रहा है तो ये आपके बॉडी की या आपके मेंटल स्टेट की एक कंडीशन है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक आपकी फिजिकल कंडीशन है या तो फिर ये आपकी एक मेंटल कंडीशन है। तो किसी भी तरह की कंडीशन को उपायों के द्वारा चेंज तो नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का जन्म से ही एक हाथ नहीं है या किसी एक व्यक्ति के जन्म से ही एक पैर नहीं है, तो किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय को करके उसके हाथ को या उसके पैर को नहीं लाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से इसका कोई उपाय नहीं है। इसका एक सबसे जो श्रेष्ठ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के उपाय यहाँ किए जाते हैं कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, कि नपुंसक योग यदि आपकी जन्म कुंडली में है और आप उसको अपने शरीर में महसूस भी कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ सोसाइटी से ना डरें। साथ ही साथ अपने लव्ड वंस को, अपने करीबियों को, अपने पेरेंट्स से यदि वो इस चीज़ को समझ सकें, आपको इतना तो समझ में आता होगा कि वो इस चीज़ को समझ पाएंगे नहीं, तो उनसे आपको इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, उनसे आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। बाकी इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। अपने मन को शांत रखने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, साथ ही साथ पूर्णिमा का उपवास करें और पूर्णिमा की शाम को सायंकाल चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करने से भी आपको काफ़ी हद तक मानसिक स्थिरता देखने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये समर्थ गायकवाड़ जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, माइन इज लियो असेंडेंट, सन इन एक्सॉल्टेड इन 9th हाउस, सेम टाइम कंजक्टेड विद मर्क्यूरी, बट लग्न डिग्री इज 29, व्हाट टू डू इन दिस केस। इनका कहना है कि सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न का मान 29 अंश है। लग्नपति सूर्य बनते हैं जाकर के नवम स्थान में उच्च राशि में बुध के साथ में युति बना करके बैठे हुए हैं। अब जब लग्नेश भाग्यस्थ हैं परंतु लग्न का मान 29 अंश है तो इन्होंने पूछा कि इस केस में इनको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, इस केस में आपको अपने लग्नेश सूर्य की डिग्री के विषय में भी बताना चाहिए था कि सूर्य की क्या कंडीशन है। यदि सूर्य भी अंश बल से कमजोर हो जा रहे हैं
तो कहीं ना कहीं परेशानी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर सूर्य भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं और लग्न की ही डिग्री कम है, तो आपको सूर्य के अधिकाधिक मात्रा में उपाय करने चाहिए। और सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपके लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। गुरु इत्यादि की दृष्टि यदि लग्न पर पड़ रही है तो इस परेशानी से वैसे ही काफ़ी हद तक आप सेफ हो जाएंगे। इसके लिए आप सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को नित्य जल प्रदान करिए। रविवार के दिन नमक का आप त्याग कर सकते हैं, रविवार के दिन बिना नमक का आप उपवास कर सकते हैं। नित्य थोड़ा सा समय निकाल करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए सूर्य भगवान को जल देने के बाद में, सूर्य के प्रकाश में बैठ करके। यज्ञोपवीत यदि आपने धारण किया है तो आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से भी ये परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपके लग्न को बल मिल जाएगा। आप चाहें तो लाल मदार की जो रुई होती है उसकी बत्ती बना करके, उसका दिया जला करके वहां पर सूर्य के मंत्रों का जाप करें तो भी सूर्य को बल मिल जाता है। एक उपाय और मैंने आपसे बताया हुआ था कि लाल चंदन से वस्त्र को रंगने वाला, वो उपाय भी आप करके देख सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पर किसी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है और नवांश में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो आप सूर्य के रत्न माणिक्य को भी धारण करके अपने लग्न को बल दे सकते हैं। तो रत्न धारण करने की बात तभी आएगी जब मैं आपकी जन्म कुंडली को प्रॉपरली देखूंगा। बाकी इसके अलावा जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप करिए। पिता का सम्मान करने से भी सूर्य से संबंधित जो परेशानियां होती है उसमें कमी आ जाती है। सूर्य संबंधित अन्न का भक्षण करना, जैसे तांबे के पात्र में जल भर करके रखिए, उस जल को ग्रहण करिए। सनचार्ज्ड वाटर बना करके उस जल को आप ग्रहण करें। गुड़ का सेवन करें। तांबे के पात्र में जल का सेवन करने से भी सूर्य से संबंधित जो तत्व आपके शरीर में होता है उसकी वृद्धि होती है। और अपनी बॉडी का एक बार विटामिन डी लेवल भी चेक करा लीजिएगा, तो इससे भी पता चल जाएगा कि लग्न और लग्नेश की स्थिति जो है सूर्य की, वो आपकी बॉडी में कम तो नहीं पड़ रही है। और आप अपना वजन ना बढ़ने दें, इस बात का आपको ध्यान देना है। वजन बढ़ेगा तो भी कमजोर लग्न आपको परेशान कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये प्रतिभा भारद्वाज जी का है। इन्होंने लिखा है कि 5th हाउस में वृषभ लग्न में जुपिटर और चंद्रमा साथ में तो क्या फल देंगे। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली में यदि देखा जाए तो पंचम भाव में आपने कहा है कि गज केसरी योग बना है। अब नॉर्मली पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और चंद्रमा के साथ होने से यहाँ पर एक राजयोग यानी कि गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। अब वृषभ लग्न की कुंडली के लिए गुरु कोई कारक प्लैनेट नहीं है, साथ ही साथ चंद्रमा भी कोई कारक प्लैनेट नहीं बनते हैं, परंतु गुरु अष्टमेश और लाभेश होकर के पंचम भाव में तृतीयेश के साथ में युति बना रहे हैं। तो अष्टमेश और तृतीयेश की युति का पंचम भाव में बन जाना ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि यदि आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम को, अपने ज्ञान को विकसित करने में लगा दें तो आपको इस जीवन काल में बड़ी मात्रा में धन, मान और सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने ज्ञान के बदौलत ही इस जीवन काल में काफ़ी अच्छी सफलताओं को देखेंगे और आप अपने ज्ञान के बदौलत ही समाज के काफ़ी उच्च पद प्रतिष्ठित लोगों के साथ में मिलना जुलना कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ज्ञान का लेवल राइज करेगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आप चाहें तो कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी करके अपने धन के कोष की वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की रिसर्च की फील्ड में यदि आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये संबंध जो बन रहा है ये सपोर्ट देगा। संतान पक्ष को लेकर के कुछ हद तक चिंता हो सकती है यदि इस गुरु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान से दूरी, संतान के साथ में मतभेद या संतान होने में परेशानियों का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हो। लव एंड रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में भी धोखे की पॉसिबिलिटीज़ भी आपके साथ हो जाए, इस बात की संभावनाएं ये पोजीशन जो आपने बताई है ये प्रदर्शित कर रही है। परंतु धर्म कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योतिषी ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इसको देखा जाए तो इस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना जाएगा और ओवरऑल इसका रिजल्ट जो है वो श्रेष्ठ है। पेट जन्य रोग और मोटापे से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। आपको स्पेशली अपनी गट हेल्थ, अपनी स्टमक हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगला प्रश्न जो है ऋतिक कुमार राय जी का। इन्होंने लिखा है कि अगर लग्न का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी 6, 8, 12 भाव का स्वामी हो और वो अच्छे भाव में बैठा हो तो उस भाव की वृद्धि करेगा या नहीं। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, मेष लग्न मार्स 10th हाउस, सिंह लग्न गुरु इन 5th हाउस। देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जन्म कुंडली में जो भी त्रिकोणेश होते हैं उनको त्रिकेश होने का दोष नहीं लगता है। अब त्रिकोणेश कौन होते हैं? लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये त्रिकोणेश कहलाते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश त्रिकोणेश होते हैं। और अगर इनकी कोई भी राशि त्रिक भाव में यदि आ जाए तो उस राशि को उस त्रिक भाव में जाने का दोष नहीं लगता है। यानी कि सिद्धांत कहता है कि त्रिकोणेश को त्रिकेश का दोष नहीं होता। त्रिकेश मतलब 6, 8, 12 भावों के स्वामी होने का दोष नहीं होता है। तो जब
त्रिकोणेश को त्रिकेश होने का दोष नहीं लगेगा, तो वो किसी भी भाव में जाएंगे तो चूंकि वो त्रिकोणेश बन करके जाएंगे तो वो उस भाव की वृद्धि ही करेंगे, वहां पर स्थान हानि जैसी कोई भी बात देखने में नहीं आएगी। तो मेष लग्न में यदि मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर के दशम स्थान में बैठे हैं तो यहाँ पर अष्टमेश होने के चलते जातक को उसके जीवन काल में अकस्मात रूप से करियर में अच्छी सफलताएं देखने में मिल जाएंगी। सिंह लग्न का आपने जिक्र किया है, सिंह लग्न की कुंडली में यदि गुरु अष्टमेश बन करके दशम स्थान में बैठेंगे तो भी जातक को उसके जीवन काल में कहीं ना कहीं अकस्मात रूप से उसके करियर में सफलताएं देखने में मिल जाएंगी। तो इसको आप इस तरह से देखें, त्रिकोणेश को त्रिकेश होने का दोष नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 114 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।